आजकल 2 लोगों में बराबर कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो है डीएम और उसके साथ में हमारी वेदर। मतलब डीएम के टाइमिंग्स बढ़ाना स्कूल्स के और उसी के साथ में वेदर का एकदम से ऐसे करवट ले लेना जो कि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। ये जो मैंने अभी आपको सीन दिखाया ना, जैसे-जैसे सुबह बढ़ती है ना, दिन बढ़ता है मतलब वैसे ही कोहरा बढ़ते चला जा रहा है। वो पहले वाला टाइम नहीं है कि आराम से उसके बाद में जैसे-जैसे दिन बढ़ता है वैसे-वैसे कोहरा कम होता है, कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं। तो फिलहाल इस टाइम पर स्कूल के टाइमिंग्स हो चुके हैं चेंज, बट सच बताऊँ, स्कूल के टाइमिंग्स चेंज होने से एज़ सच मेरे रूटीन में मैं सच कहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ये है कि जो पहले मैं पौने 5 बजे उठती थी, वही अब मैं 5:30 के अराउंड उठती हूँ। इतना मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरी सुबह जो हो रही है इस टाइम पे 5:30 हो रही है, क्योंकि मैं उठने में लेट नहीं करती हूँ। क्योंकि होता है ना, जब टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं तो मेंटली हमें ऐसा लगता है कि अब क्या है, अब तो थोड़ा आराम से उठें, लेकिन वो जो थोड़ा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। आज ये है कि मैं रोज़ के मुकाबले थोड़ा-सा जल्दी उठी, क्योंकि जिस दिन शूट करना होता है, उस दिन ये चीज़ रहती है स्पेशली मॉर्निंग में कि देखिए, वैसे भी ऐसे जो हमारा काम करने का स्पीड होता है और जब कोई चीज़ शूट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा स्पीड में डिफ़रेंस आ जाता है। इसीलिए आज मैं रोज़ के अपने टाइमिंग से थोड़ा-सा पहले ही उठ गई थी। उठी हूँ, सबसे पहले मैंने गीज़र ऑन किया और गीज़र ऑन करने के बाद में अपने लिए पानी गर्म किया, और जो सारी चीज़ें मैं घर के करती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैं पानी पीने के पहले कर लेती हूँ। जो भी मेरे घर का झाड़ू, पोछा, उसी टाइम पर उठ कर के मोबाइल चार्जिंग पे लगाना, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर ली थी। पानी पिया, उसके बाद मैंने घर में ही टहल लिया, क्योंकि बाहर जब मैंने जा कर के देखा तो मुझसे ऐसा न हुआ कि मैं ना निकल पाऊँगी। फिलहाल मैं आज आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना ये चीज़ मेरे साथ ही नहीं होती है। मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाएँगे, और काफ़ी माँओं के साथ में स्पेशली ये चीज़ होती है कि हमारे पास कभी-कभी ऐसा काम आता है, जैसे कि किचन की अगर मैं बात करूँ, तो मॉर्निंग में मतलब लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, नॉट डिनर, लंच, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि अलग-अलग लोगों की डिमांड हो जाती है। तो आज बस वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नहाने के बाद सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो सबसे पहले जितने बर्नर हैं, सबको ऑन कर देती हूँ, और ऑन करने के बाद में मैं इनके पहले हाथ जोड़ती हूँ। सबसे पहले यही करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पानी है वो मैं अपनी इलेक्ट्रिक केटल में करती हूँ गरम, मैं गैस को नहीं जलाती हूँ। बट जब भी जलाना होता है ना, अगर सुबह भी बिना खाने के पहले भी अगर मुझे जलाना होता है, तब भी मैं ऐसे ही अपने चारों बर्नर ऐसे ही जला लेती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद में तभी मैं आगे अपना इस पे खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और आज का जो मेन्यू है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अलग, बहुत ज़्यादा कुछ बनाने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि मिष्टी मोहक को लेकर के जाना था ब्रेड पिज़्ज़ा, उसी के साथ में उनको लेके जाने थे फ्रेंच फ्राइज़ और स्माइली, क्योंकि आज इनके यहाँ है कुछ लास्ट डे ऑफ वर्किंग है ना, वर्किंग डे है, तो इसीलिए इनके यहाँ आज काइंड ऑफ छोटी-सी पार्टी है, जिसमें कि इन लोगों को ये छोटी-छोटी चीज़ें खाने के लिए ले जानी है। प्लस घर के लिए जो छोला बनना है, वो मैंने सिर्फ़ सोक करके रखा था, उसको बॉयल नहीं किया था। इनके लिए मुझे चीला बनाना है, और उसी में से मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी। रोटी और पूड़ी दोनों बननी है, और ये सारी चीज़ें थी जो कि रात में डिसाइड हुई थी, बट मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे ये पता चला कि इन लोगों को बर्गर भी लेकर के जाना है, क्योंकि ये इनकी कुछ स्कूल में बात हुई होगी, तो लास्ट मोमेंट पे एक ये रखा गया कि मम्मा हमें बर्गर भी ले जाना है। तब फिर क्या था, आजकल चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने तुरंत ही इनके लिए बाहर से बन मंगा लिया, और टिक्की वगैरह तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। तो ये जो प्रिपरेशन थी ना, सिवाय बर्गर की, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, जब इनको उठाया तब मुझे पता चला। तो इसके पहले जो भी ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी और इसी के साथ में छोला बनना था। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें बन रही है ना, सच बताऊँ तो सिवाय छोले को भिगोने के मैंने 1 दिन पहले, मतलब 1 रात पहले मैंने कोई काम नहीं किया था, क्योंकि जो भी हम मील प्रेप करते हैं उसमें कोई ना कोई एक दिन ऐसा कभी ना कभी आ ही जाता है, भले ही 1 हफ्ते में ना आए, 15 दिन में या नेक्स्ट वीक में आ जाए, कि एक दिन ऐसा आता है जिस दिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती हैं जो आपके मील में नहीं होता है। लेकिन आज ये था कि इस मेरे मील प्लान में कि मुझे छोला बनाना है, और प्लस उसके साथ में और ये जो इनकी रोटी वगैरह बननी है, सिर्फ़ वो बननी थी, बच्चों के लिए पूड़ी बननी थी। ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो गई। तो इसीलिए जो मेरी प्रिपरेशन थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ थी मेरी छोले की, उसके अलावा एज़ सच और कुछ भी नहीं था। बाकी सारी चीज़ें मैंने सुबह करी। मैंने जब सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना झाड़ू पोछा घर का किया, उसके बाद में कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही कर दिया अपने नहाने के पहले। जैसे कि जो ये सूजी का बैटर बनाना था, वो बनाया, जो मेरे चीले का था, उसको मैंने रेडी कर लिया, फाइनली चॉप सारी सब्जियाँ कट कर ली, उसी के साथ में जो मसाला मुझे पकाना था ना छोले के लिए, वो भी मैंने पका कर के रख दिया। ये सारी चीज़ें काट करके रख दिया, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर ली थी। इसीलिए बाद में जब मैं किचन में आई हूँ, तो बस डायरेक्टली मुझे सारे गैस के काम करने थे। जैसे सबसे पहले मैंने पत्ते गोभी की सब्ज़ी चढ़ा दी, उसी के साथ में मैंने छोला भी बॉयल करने के लिए रख दिया, और साइड बाय साइड पैरेलली मैं सारे काम करती गई।
अगर थोड़ी-सी प्रिपरेशन हम पहले कर लें और उसके बाद में चीज़ें बनाना शुरू करें ना, तो चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। लेकिन अगर सोचें कि सारा काम हम एक साथ करें, एक कोई भी इंटरवल बीच में ना हो, तब प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कभी भी जब भी सिर्फ़ ये ब्रेकफ़ास्ट और सुबह लंच की बात नहीं है, कभी-कभी हम किसी छोटी-मोटी पार्टी के लिए भी जब घर पे चीज़ें बनाते हैं ना, तो जो पर्सनली मैं करती हूँ, वो यही करती हूँ कि मैं बीच का जो ये 15-20 मिनट्स का जो एक इंटरवल होता है ना, वो एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए पहले क्या करिए कि जो भी चीज़ें बनानी है, दिमाग में उनके इंग्रीडिएंट्स मेरे चलते रहते हैं। जैसे कि मुझे पता है चीला, तो चीले में जो चीज़ें लगनी है, उन्हें मैंने तुरंत ही सारी चीज़ें उनकी कट कर ली और उसी के साथ में जो भी मुझे सोक करना था, वो सारी चीज़ें मैंने कर दी। ठीक है? उसके बाद में अब बर्गर का नहीं पता था, ऐड ऑन हुई हैं चीज़ें, इसीलिए जब तक कि ये सारी चीज़ें बन रही थी, फिर मैंने कुकर वगैरह खाली करके मैंने तुरंत ही इसके लिए टिक्की के लिए आलू भी बॉयल कर लिया। थैंकफुली ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ मैंने 1 घंटे में बना लिया। मतलब 1 घंटे 10 मिनट में मैंने पूरा अपना ये सारा काम कर लिया, क्योंकि स्पीड अपनी मेंटेन रखी और कुछ चीज़ें मैंने पहले कर ली। पहले से करने का जो बेनिफिट हुआ ना, वो ये हुआ कि जो मैंने यहाँ पे बैटर रेडी किया था, अब देखिए उसको अच्छे से प्रॉपर जो फूल जाने के लिए सूजी को मुझे रुकना नहीं पड़ा, जब तक मैं और सारे काम करती रही। तो इसीलिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे ना, तो आराम से हमारे किचन का काम भी हो जाता है, हँसी-खुशी, और बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे बच्चों का लंच पैक हो गया। जब तक कि मैं लंच पैक कर रही थी, जब तक ये भी मोहक को रेडी कर दिया। मिष्टी अपने आप रेडी हो जाती है, सिर्फ़ उसकी मुझे पोनी बनानी रहती है, बट ये है कि मोहक को थोड़ा-सा रेडी करना पड़ता है। अभी वो ये जो शर्ट वग़ैरह होती है ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं पहनता है। तो इसी तरीके से आज इनका छोटी-मोटी सी पार्टी वाला डे, जो कि एक्चुअली में इन लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। बहुत अच्छे से इनकी ये छोटी-सी न्यू ईयर प्लस क्रिसमस वाली पार्टी भी हो गई। इन लोगों की छुट्टियाँ भी आज से स्टार्ट हो गई, तो एक अलग ही लेवल के, अलग ही मोड इनका स्टार्ट हो गया। फिलहाल आप भी बताइएगा, आप लोगों का ये वेकेशन वाला मोड कब से ऑन होने वाला है? क्योंकि बच्चों की हो गई हैं फिलहाल, हमारी तो छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, हमें तो अभी फिलहाल बैक टू बैक स्कूल जाना ही है। बट ये है कि हाँ, इनके ना जाने से कई सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत डिफ़रेंस होता है। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, सिर्फ़ हमें जाना होता है अपने काम पे, तो इन दोनों चीज़ों में, दोनों के कामों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आता है। वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना कि जब वो नहीं जाते तब क्या होता है। तो किचन का सारा वाइंड अप करके मैं निकल गई, अब इनकी बारी थी, क्योंकि लास्ट में बस यही किचन में आते हैं, जो भी चीज़ें करनी होती हैं लास्टली, चाहे मेरा वो लंच पैक करना हो, वाटर बॉटल भरनी हो, या यहाँ पे मेरे लिए चाय छाननी हो, इतना काम ये सारा चीज़ें लास्ट में यही किचन का सँभालते हैं। बस ये है कि किचन से निकलने के पहले मैं बहुत अच्छे से पूरी किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है, अगर आप मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, कि मुझे अपना किचन पूरा साफ़-सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये कह सकती हूँ कि जिस टाइम पर हम सुबह-सुबह स्पेशली जब ऐसे जल्दी-जल्दी खाना बनाते हैं, तब थोड़ी-सी चीज़ें फैल जाती हैं, बट ठीक है, कभी-कभार की बात अलग होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी, थोड़ी-सी भी रिलेटेबल लगी हो, सो इसको कर लीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते